प्रश्न है कि क्या बिना गुरु दीक्षा के उर्धपुंड तिलक तथा तुलसी की माला धारण करना अपराध है? बिना विवाह के सिंदूर लगाना, बिना विवाह के मंगलसूत्र पहनना उचित है? लेकिन इसमें एक बात हम कहेंगे, भक्तिमती मीराबाई बचपन से ही ठाकुर जी को पति मानती थी और बचपन से ही एक पतिव्रता का जो स्वरूप होता है वो कभी कभी धारण कर लेती थी, क्योंकि उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनका हृदय इतना स्पष्ट था ठाकुर जी के प्रति कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो अगर आपके चित्त में भाव अच्छे नहीं है, अगर आप सत्संग नहीं करते हो, अगर आप नियमित रूप से कथाएं नहीं सुनते हो, महत जनों को प्रणाम नहीं करते हो, वृंदावन नहीं जाते हो, भावनात्मक प्रेम ठाकुर जी के प्रति आपके चित्त में अगर नहीं है, तो इसका अधिकार आपको नहीं है। लेकिन आप ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की नित्य कथा सुनते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, पर अभी तक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, तो आप ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा चंदन माथे से लगा सकते हैं, कंठी गले में पहन सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक जो होते हैं वो लगाने का अधिकार तो गुरु दीक्षा के बाद ही है। अगर आप रामानुज संप्रदाय से हैं तो श्री लगाने का अधिकार गुरु प्रदान करेंगे। अगर आप गौड़िया वैष्णव हैं तो गौड़ियाओं का जो उर्धपुंड और तुलसी विराजती हैं वो गुरु ही आज्ञा देंगे। अगर आप निम्बार्की हैं तो निम्बार्क संप्रदाय का तिलक गुरु आज्ञा प्रदान करेंगे। सांप्रदायिक तिलक लगाने की आज्ञा गुरु दे सकते हैं, पर ठाकुर जी के चरणों की प्रसादी चंदन एक बिंदी मात्र अगर माथे पर रखनी हो तो वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक तिलक तो गुरु आज्ञा से ही धारण करना चाहिए, वो आप ऐसे नहीं धारण कर सकते। और उसके लिए भी चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है तो ही ठाकुर जी के चरणों का चंदन आप नित्य लगा सकते हैं। अगर प्रेम भाव नहीं है, केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, तो उसका भी अधिकार नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न किन्हीं का है, हमसे दीक्षा लेनी है पर हम अभी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज दीक्षा देते हैं, जिसकी भी इच्छा प्रकट होती है हम निवेदन करते हैं कि उनसे ले लीजिए। आपको हम में गुरुत्व का दर्शन हो रहा है तो हमको जिन्होंने गुरु रूप में दिखाया वो हमारे गुरु हैं, आप उन्हीं से दीक्षा ले लीजिए। हमारी दीक्षा लेने का क्रम कभी बनता है, कभी मन होता है, कभी नहीं होता। हम अभी स्पष्ट नहीं है इस रूप में कि हमको दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं। इसलिए अगर प्रतीक्षा कर सको तो करिए, पता नहीं कब मन हो जाए। और मन नहीं होगा, हमारे लाल जी आज्ञा नहीं कर रहे हैं अभी हमें। पिताजी महाराज का तो भाव है, हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने भी निवेदन किया है, पर हमें शायद आप लोगों में नहीं, अपने अंदर अभी लगता है कि हम अभी योग्य नहीं बने हैं कि हम गुरु बन जाएं। इसलिए हम केवल दिशा दे रहे हैं, आप कथा ही सुन लीजिए, वही हमारी गुरु दीक्षा है। हमारे कहे गए जो भाव हैं कथा के, उनका आप पालन करने लग जाइए, यही हमारी गुरु दीक्षा है। बाकी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो फिर जब देना प्रारंभ करेंगे तो आ जाइएगा। पर हम पहले ही बता दें, हम बड़े गुरु बनेंगे तो बड़े स्ट्रिक्ट वाले बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। हमने सोच रखा है कि हम गुरु दीक्षा भी परीक्षा लेकर के देंगे। पहले परीक्षा होगी और परीक्षा में जो पास होगा उसी को गुरु दीक्षा मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं राह चलते पहुंच गए, महाराज जी संघ चक्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो, हो गए कल्याण, फिर भूल भाल गए बाद में। अरे ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको तो कुछ नहीं होगा, पर जिसने दीक्षा दी उसको दंड मिलेगा। ये तुमने बिना अधिकार जाने कैसे दीक्षा दे दी। तो इसलिए आप लोग कथाएं सुनते रहिए, एक एक शब्द बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए और पालन कीजिए। हमारा जब भाव बनेगा तो हम देंगे,
और तब तक प्रतीक्षा नहीं है तो पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो।